हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी होगी। दोस्तों हमारी काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इष्टकाल भयात निकालना बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भभोग कैसे निकालते हैं और इसका सूत्र क्या है। दोस्तों तो बड़ी ही सरलता के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन में ऑल होता है उसको ऑल भी कर दीजिए, जैसे कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। दोस्तों धन्यवाद और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम इष्टकाल और भयात आप निकाल चुके हैं और भभोग की जानकारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम भभोग निकालने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये काशी वैदिक ज्योतिष जो हमारे चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे ये मिलेगा, आपको सर से ऊपर ही मिलेगा उसमें। और यहाँ पे हम गणेश भगवान का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भभोग का लेने का सरल और सहज नियम। दोस्तों सबसे सरल और सहज नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने भयात में 60 का मान लिया हुआ था, इसमें भी हमें 60 का मान लेना ही है। तो ये नियमतः है, नियम के अनुसार ये हमें 60 लिखना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम गत नक्षत्र को घटा देंगे। तो हमारा गत नक्षत्र क्या था, जो हमारे भयात में लगा था, ये हमारा गत नक्षत्र था ये, ठीक है। घटाने के बाद 19 और 29 ये जो आया था पिछले में भी घटाए थे, इसमें भी घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 और 29 यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको, इधर से आने के बाद ये 60 हो जाता है। तो 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 में से 3 गया, तो 5 में से 2 गया 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, 5 में से 1 गया 4। तो यही आ गया दोस्तों। ये उसमें भी आया है और ये इसमें भी आया है। अब शॉर्ट तरीका इसका क्या है मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा। पहले मैं इसका गणित पूरा नियमतः कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया। अब ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ये भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि ये गत नक्षत्र है, ठीक है। ये गत नक्षत्र है और ये नियमता है, ठीक है। इसका उत्तर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस पिछले वाले में हमने जो इष्टकाल हमारा आया था वो हम यहाँ पे जोड़ दिए थे, लेकिन इसमें ये नहीं करना है। इसमें हमें ये करना है कि जो हमारा श्रावण नक्षत्र का जन्मकालीन नक्षत्र जो हमारा ये है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम जब इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा मान। तो इसका कितना मान है, 20 जीरो है। तो इसमें हम 20 और 0, 20 जीरो है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 31 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो भयात है, ये मैं लिख दे रहा हूँ पहले। ये भभोग जो भयात हमारा आया हुआ है, ये वाला, ये जो हमारा भयात आया हुआ है, ये भयात से ये भभोग कभी भी जिंदगी में कम नहीं हो सकता। और ये जो भभोग का मान आया हुआ 60 है, ये 68 तक जाता है, ठीक है। 68 के बाद ये नहीं जाता है, 68 तक जाएगा ये, उसके बाद ये नहीं जाएगा। इससे अगर वो भयात ये ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं,
ठीक है। आपका भयात हमेशा कम आएगा और भभोग हमेशा ज़्यादा आएगा, ये आप हमेशा मान के चलिए। और भभोग हमेशा हमारा 68 मान तक आता है, ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा भभोग प्राप्त हो गया। दोस्तों अब मैं आपको एक इसी में शॉर्ट तरीके का नियम बता दे रहा हूँ। यहाँ ये नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि हमने 60 में से ये गत नक्षत्र माइनस किया तो 40 13 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया था। तो सेम हमने भी यही किया हुआ है, इसमें भी यही किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये जो ऊपर वाला है इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब हम इधर ये निकाल ही लिए हैं तो हम क्या करेंगे कि ये उत्तर हम जैसे कि यहाँ पे लिखे ना, तो ये उत्तर हम अगर हमने भयात निकाल लिया तब भभोग निकालते वक्त हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 40 31 है, ये 40 और 31 है, तो इसमें हम डायरेक्ट ये वाला क्या बोलते श्रावण नक्षत्र को हम प्लस कर देंगे, श्रावण नक्षत्र को प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 20 जीरो है, तो सेम उत्तर तो यहाँ पे भी वही प्राप्त, सॉरी 31 है ना, 31 है, तो यहाँ पे सेम उत्तर वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना झंझट मारी इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वहीं पे कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये है शॉर्ट तरीका। और पहली बात, दूसरी बात ये कि मैं आगे चल के एक और बढ़िया आपको तरीका बताऊंगा जो कि बहुत बहुत अच्छा है, वो बहुत मायने रखता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और हमारे ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें, आपको सभी नॉलेज होते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कल मैं आपको चरण निकालना भी बता दूंगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको भयात, भभोग और इष्टकाल तीनों जो है क्रम से, इष्टकाल, भयात, भभोग हमने आपको बता दिया। और इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम आपको पूर्ण सॉल्यूशन देंगे और अच्छे प्रकार से, जैसे कि आप समझ सकें उस प्रकार से सॉल्यूशन देंगे। हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है ही, और आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और आपको बहुत नॉलेज होने वाला है आगे चल के। अभी आप ये समझते रहिए, मैथ का पूर्ण ज्ञान आप ले लीजिए और सरल तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।